साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ रखी थी। हमने क्या, आप सबने पढ़ी होगी कि कबूतरों का एक झुंड था जो ये हमेशा रटते रहता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और यही रटते रटते बार बार वो जाल में फंस जाते थे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली में भी यही कहावत चल निकली है, केजरीवाल आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। पर दिल्ली वासी बार बार कबूतरों के उस झुंड की तरह लोभ में ही फंस जाते हैं। अब इस समय जो केजरीवाल की स्थिति है दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता पे पकड़ उनकी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। उनका जो इमेज था, जो व्यक्तित्व था, वो पूरी तरह धूल धूसरित हो चुकी है। उनके सारे झूठ फरेब बेनकाब हो चुके हैं। जेल यात्रा कर चुके हैं भ्रष्टाचार में। सब कुछ हो चुका है और हर चीज को झुठलाने का प्रयत्न केजरीवाल आज भी कर रहे हैं। आज भी वो इस मुगालते में है कि जनता उनके भ्रम में, उनकी बातों में आ जाएगी और ऐसा कोई असंभव बात भी नहीं सोच रहे हैं। ये दिल्ली की जनता है। ये बार बार कबूतरों के उस झुंड की तरह केजरीवाल के झूठ में फंस जाएगी। ये बार बार यही चलता रहेगा, केजरीवाल आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। पर दिल्ली वासी फंसते रहे और फिर एक बार फंस जाएंगे, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। केजरीवाल जी ने झूठ का पिटारा खोल दिया है। अब केजरीवाल है क्या? केजरीवाल वो महान शख्सियत है, वो महान हस्ती है जो नटवर लाल को भी बीच बाजार में 10 बार बेचेंगे और 10 बार खरीद लेंगे, नटवर लाल को भी समझ में नहीं आएगा। और केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो मूर्ख बनाते हैं, एक बार नहीं बार बार मूर्ख बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, पर केजरीवाल ने इसको भी गलत साबित करके दिखा दिया है कि काठ की हंडी बार बार नहीं 1000 बार चढ़ती है और चढ़ेगी। केजरीवाल के झूठ सरासर बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने जितने वादे किए थे, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी पंजाब में वो वादा करके आए थे बहनों को कि सभी माताओं बहनों को 1-1 हजार रुपया प्रति माह मिलेगा, प्रति माह दूंगा। आज 2 साल उनकी शासन के हो चुके हैं, पर कुछ भी अता पता नहीं है। किसी को 1 रुपये का भी भेंट नहीं हुई, दर्शन नहीं हुई। अब केजरीवाल के लोगों से जब पूछा जाता है, जब सवाल किया जाता है कि अरे भाई, आपने तो 1000 रुपया पर मंथ देने के लिए पंजाब में महिलाओं को वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? तो कहते हैं अरे भाई, 5 साल के लिए ना सरकार है, अभी समय है, हम लोग अपना वादा पूरा कर देंगे। मतलब 5 साल जब पूरा होने वाली रहेगी तो 1-2 महीना ये दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे हमने वादा पूरा कर दिया। दिल्ली में भी इन्होंने 1000 रुपया देने का वादा किया था सभी महिलाओं का। महिलाएं इनकी घेराव करते रह गई, इनके घर का घेराव करते रह गई और इन्होंने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। बावजूद इसके अब नए सिरा से दिल्ली का जो चुनाव चल रहा है उसके लिए ये झूठे वादों का अंबार लगा दिया है इन्होंने। अब महिलाओं को ये लालच दे रहे हैं कि 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। दिल्ली में जहां सरकारी दफ्तरों में सैलरी देने के पैसे नहीं है, वहां केजरीवाल ये वादा कर रहे हैं कि 2100 रुपया प्रति माह महिलाओं को दी जाएगी। कहां से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सभी के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है केजरीवाल ने। ऑटो वालों के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। उनकी लड़की की शादी में पैसे दिए जाएंगे, बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी मुफ्त में। सब कुछ फ्री 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 की रेवड़ी बांट करके केजरीवाल फिर से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। काम तो इनसे कुछ होता नहीं है। जब काम की नौबत आएगी तो ये अपने दायित्व को उठाकर किसी और का कंधा तलाश लेंगे कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये मोदी जी की जिम्मेवारी है, ये अमित शाह की जिम्मेवारी है, ये हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, ये यूपी सरकार की जिम्मेवारी है,
ये तमाम दूसरे राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है भैया। हम केजरीवाल जो है, मैं केजरीवाल सिर्फ राज भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, राज भोगने के लिए मुझे कुर्सी चाहिए, पैसे कमाने के लिए चाहिए, शराब घोटाला करने के लिए चाहिए, और तमाम तरह के न जाने कितने घोटालों का पिटारा खुल चुका है इनका। और इनका जो पाक दामन था, जो सफेद दामन था, उस पर एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा दामन ही काला हो चुका है। इतने इनके ऊपर में आरोप लग चुके हैं और इतने घोटाले इनके निकल के सामने आ गए हैं। यहां तक कि कोर्ट भी इनके खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। अब कोर्ट भी इन्हें सजा देती है, कोर्ट भी इन्हें जेल भेजती है। तो ये मोदी जी ने भिजवा दिया, मोदी जी ने करवा दिया, हर चीज मोदी के ऊपर में डाल देने वाले केजरीवाल। आज केजरीवाल की जो स्थिति है दिल्ली में, वो सिर्फ एक ही बात है कि एक धक्का और दो और केजरीवाल को तोड़ दो। केजरीवाल वो एक ऐसा नासुर बन चुके हैं दिल्ली के लिए, जो ना सोते जागते उठते बैठते हर समय दिल्ली वालों को दर्द दे रहा है। पर दिल्ली के कुछ लोग हैं, कुछ एक वर्ग विशेष की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ग विशेष जो है, शांति दूत जो है, उन्हें तो मोदी से एलर्जी है। मोदी चाहे अपना कलेजा निकाल करके भी दे दे, तब भी उन्हें वोट नहीं देंगे, वो वोट केजरीवाल को ही देंगे। क्योंकि उनकी जो छिपी हुई एजेंडा है, गजवाए हिंद का एजेंडा है, वो मोदी के रहते सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। इसलिए उन्हें केजरीवाल चाहिए और दूसरे स्टेटों में दूसरे नेता चाहिए, पर मोदी उन्हें हरगिज नहीं चाहिए। तो विशेष वर्ग का शांति दूतों का एजेंडा तो समझा जा सकता है, पर जो मुफ्तखोर हिंदू हैं उनके एजेंडा को समझना बड़ा मुश्किल है, उन्हें समझाना भी मुश्किल है। अब स्कूल बना दिया, वर्ल्ड वाइड स्कूल बनाया है, वर्ल्ड क्लास का स्कूल है, वर्ल्ड क्लास के मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं, और कहीं कुछ नजर नहीं आता है। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ तो दवाइयां नदारद है, डुप्लीकेट दवाइयां दी जा रही है। वहां भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जांच के नाम पर फर्जी जांचें चल रही है, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, और तमाम तरह के फर्जी वाला मोहल्ला क्लिनिकों में हो रही है। स्कूलों में भी वही हालत है। जमुना की साफ कर देंगे, जमुना की सफाई कर देंगे, जमुना आज जैसी की तैसी पड़ी हुई है। जितने भी वादे केजरीवाल ने किए थे, वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। केजरीवाल जी को यह भ्रम है, और भ्रम क्या, एक सच्चाई भी है कि झूठ बोलो रेवड़ी बांटो और वोट लो राज भोगो। काम करने की जरूरत नहीं है। बकौल केजरीवाल काम करने वाला कभी जीतता नहीं है। विकास करके क्या जीता जा सकता है? कतई नहीं। और एक सच्चाई भी है, भारतीय जनमानस इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि विकास करने वाली पार्टी को वोट देनी चाहिए। वो उन्हें कुछ और ही एक्स्ट्रा चाहिए। अब जात पात चाहिए, धार्मिक धर्म संप्रदाय की लड़ाइयां चाहिए, या मुफ्त की रेवड़ी चाहिए, तभी वो वोट देते हैं। वरना विकास के नाम पर वोट देना भारतीयों को शायद पसंद नहीं है। तो मित्र, ऐसा है कि अभी केजरीवाल जी ने इस जो दिल्ली का आसन्न इलेक्शन है, चुनाव है, इसमें अपने झूठ का पिटारा खोल दिया है। सारा दिल्ली भी जानती है कि ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये जो वादे कर रहे हैं, ये कभी फुलफिल होने वाले नहीं है। पर एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आप देख लेना मित्रों, फिर से केजरीवाल को वोट पड़ेंगे और केजरीवाल फिर से जीत करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर मुख्यमंत्री तो अब शायद नहीं बन पाए, क्योंकि जेल का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है, तमाम तरह के केस की फाइल खुली हुई है, और हो सकता है कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के तुरंत बाद वो जेल चले जाए। तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, पर दिल्ली की सत्ता जरूर हथिया लेंगे, और एक बार फिर से टकराव की राजनीति केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शुरू हो जाएगी। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।